रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी जो है यूट्यूब पे मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आपको नहीं मिलेगी। आज हम जो बना रहे हैं वो रेसिपी जो है वो है मगज़, वेजिटेबल मगज़। वेजिटेबल के साथ मगज़ कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको दिखाते हैं। तो बाद में फिर हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलें। ये जी हमारे पास ये 100 ग्राम मटर दाना है, मटर का दाना, और ये 200 ग्राम हमने गाजर छोटी छोटी काट ली है इस तरह, और ये 2 अदद आलू लिए हैं और इस तरह हमने ये छोटे छोटे ये काट लिए लंबे करके, और ये 1 अदद बड़ा वाला प्याज हमने चॉप किया हुआ है, और ये हमारे पास मगज़ है जी। ये आधा केजी हमारे पास मगज़ है, और ये हमारे पास अदरक बारीक ऐसे लंबा काट लिया है, और ये 2 अदद टमाटर, और ये 4 से 5 ग्रीन चिली है जो छोटे छोटे पीस काट लिए, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। और हम चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। ये हमने छोटा सा ये पतीला लिया है और इसमें हम 1.5 केजी पानी डालेंगे, और इसको हम मगज़ को हम इसमें ऐड कर देंगे। मगज़ बॉयल करेंगे और इसमें हम मगज़ में 1 टीस्पून जो है ना हल्दी डाल देंगे, और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, और इसको तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। जब तक ये हमारा बॉयल हो जाता है तो हम आपको दूसरी ये जो चीज़ें तैयार करनी है वो दिखा देते हैं कैसे तैयार करनी है। अब हम ये इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम, और इसमें हम ये प्याज ऐड करेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, तकरीबन ये हाफ़ ब्राउन करेंगे हम। ये प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर लगेगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये हाफ़ ब्राउन हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। और ये रेसिपी जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये पूरे यूट्यूब पे आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। आप देखें, आपका शुक्रिया, आप हमारा चैनल देखते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन पे भी उंगली लगा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। और अब हमारा ये प्याज जो है तकरीबन हाफ़ ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जो है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम ये टमाटर ऐड करेंगे, और ये सब्ज़ मिर्च जो हमने छोटे छोटे पीस काट के रखे हुए हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये इसमें अब हम 1 स्पून धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें अब ये हम वेजिटेबल जो है इसको मिक्स करेंगे, और ये हम जो पोटैटो हैं, आलू 2 अदद काटे हुए थे, इसको भी मिक्स करके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और इसमें 1 कप पानी का डाल के हम इसको ऊपर से ढक देंगे। ये तकरीबन 1 कप पानी हम जो है ना इसमें डालेंगे, ये लें जी, और इसको हम अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये हमारा जो आलू और सब्ज़ी है ये मेल्ट हो जाए, गल जाए। अब इसको हम ऊपर से कवर करके रख देते हैं 5 मिनट तक। हमारा ये देखें ना मगज़ जो है ना बॉयल हो चुका है,
इसकी स्मेल जो अंदर से आती है मगज़ की वो ख़त्म हो गई है। हल्दी और नमक डालने का मकसद ये है, तकरीबन इसको आप 20 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको उधर डालेंगे फ्राई करके, तो सब्ज़ी में डालेंगे। ये मगज़ की रेसिपी आप घर पे तैयार करें, ये बहुत मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी है। ये ले जी, हमारा मगज़ जो है ना 20 मिनट पकने के बाद ये बॉयल हो चुका है, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई। अब इसको निकाल लेंगे, पानी सारा इसका निकाल के, तो इसको बाद में इसको फ्राई करेंगे घी में। फिर आगे आपको बताते हैं क्या करना है। ये ले जी, वेजिटेबल हमारी तैयार हो चुकी है। वेजिटेबल को हम निकाल लेते हैं अलहदा बर्तन में, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं मगज़ के साथ अब क्या करना है। ये हम इसमें ये थोड़ा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 100 ml, और इसमें अब डालेंगे हम ये एक अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसमें। ये जी, हमारा अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो फ्राई हो चुका है। अब हम मगज़ को इस तरह छोटा छोटा कर लेंगे। ये इस तरह हम इसको छोटा छोटा कर लेंगे, ये पीस इसके मगज़ के, और अब इसमें ये सारा मगज़ हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह इस घी में फ्राई करेंगे। ये लीजिए, हमारा जो मगज़ है घी में अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। पहले हमने इसको हल्दी और नमक लगा के इसको तकरीबन 20 मिनट तक बॉयल किया है, और पानी से निकाल के अभी इसको घी में फ्राई कर लिया है, और ये हमारा इस शेप और कलर में आ गया है। ये इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है, और ये हमारा जो है ना फ्राई हो चुका। अब इसमें हम ये अपनी वेजिटेबल जो है ना वो ऐड करेंगे। ये वेजिटेबल ऐड करेंगे। को इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लो फ्लेम पे इसको ढक्कन दे के बंद कर देते हैं। ये जी, ढक्कना उठा के हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा मगज़ वेजिटेबल जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इस आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा मगज़ वेजिटेबल तैयार हो चुका है। ये हम अब डिश आउट कर रहे हैं। अज़ान भी शुरू हो गई है और हमारी रेसिपी भी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह रेसिपी के बाद हम इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे। ये हमारी रेसिपी जो है मगज़ वेजिटेबल रेसिपी, जो यूट्यूब की पहली रेसिपी, जो पहले कभी नहीं देखी होगी आपने, ये तैयार हो चुकी है। ये हमने डिश आउट कर दी है। ये हम इसको ये धनिया और अदरक से गार्निश करेंगे। ये ले जी, इख्तिताम पज़ीर नई रेसिपी के साथ मोहम्मद अशरफ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।